बहुत ही आदर और सम्मान के योग मेरे साथ में इस परिवर्तन यात्रा में चल रहे पार्टी के राष्ट्रीय, प्रदेश, जिला और हल्का स्तर के सभी नेतागण, मान और सम्मान के योग बीबीपुर गांव के आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सम्मान के माताओं, बहनों, पत्रकार, छायाकार दोस्तों, मैं सबसे पहले गांव के बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का, माताओं, बहनों का इस बात के लिए आभार व्यक्त करता हूं कि परिवर्तन यात्रा जैसे ही आपके गांव में पहुंची, समूचे गांव ने इकट्ठा होकर के यात्रा का स्वागत किया, अभिनंदन किया। वहीं इस यात्रा में मेरे साथ जो साथी चल रहे हैं उन सबका आपने बहुत हौसला बढ़ाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मेरे से पहले पार्टी के अध्यक्ष चौधरी नफे सिंह राठी जी ने सारी बात आपके सामने रखी। देश में किस किस्म के हालात हुए, आज प्रदेश में किस किस्म के हालात हैं, हमें किन किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ रहा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जब लोकसभा का चुनाव आया तो लोगों के साथ वायदा किया था और कहा था कि मेरी दोबारा सरकार बनने के बाद 2022 में किसान की फसल की आमदन को मैं 2 गुना कर दूंगा। 2022 बीत गया, फसल के दाम बढ़ाने के बजाय फसल के दाम कम कर दिए, महंगाई बढ़ा दी, भ्रष्टाचार बढ़ा दिया, कानून व्यवस्था खत्म कर दी, नशा बढ़ा दिया, अपराध बढ़ा दिए। आज तो पढ़ा लिखा नौजवान जो है उसको बेरोजगार कर दिया। आज उसके लिए रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है। वहीं जो नई पंचायतें चुनी गई, आज सरपंचों के पास ग्रांट नहीं, सरपंच को कोई अधिकार नहीं है कि वो पैसा खर्च कर सके। सरपंच जब अपने अधिकार मांगने गए, ग्रांट मांगने चंडीगढ़ गए तो सरपंचों के ऊपर लाठीचार्ज किया, सरपंचों को बेईमान और चोर कह करके अपमानित करने का काम किया। आज तो सरपंच भी सरकार के खिलाफ नामबंद है, इकट्ठे हैं। इन माताओं बहनों से भी मोदी ने झूठ बोल करके वोट लिया था। इनको भी कहा था कि तुम्हें गैस का सिलेंडर, गैस का चूल्हा मुफ्त में दूंगा। वहीं उसके साथ साथ आज किसान दुखी है, मजदूर दुखी है, व्यापारी दुखी है, कर्मचारी दुखी है। आज हर वर्ग के लोग इस सरकार को सत्ता से बाहर करना चाहते हैं। चौटाला साहब ने जब ये यात्रा शुरू करी थी तो हजारों लोग थे, और जब हम यात्रा शुरू कर रहे थे तो हमारे जो विरोधी थे वो तरह तरह के बयान दे रहे थे, कह रहे थे यात्रा 4 दिन नहीं चल पाएगी, कह रहे थे 40 दिन नहीं चल सकेगी। साथियों, आज 4 महीने 21 दिन हो गए इस यात्रा को चलते हुए। आज 61 विधानसभा क्षेत्र में जाकर के आए। ये 62वां विधानसभा क्षेत्र है जहां मैंने 61 विधानसभा क्षेत्र के 1300 से ज्यादा गांव में लोगों से मिलने का काम किया। वहीं आज आपके बीच में 2600 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय करके आया। जहां भी गया मैंने भाषण नहीं दिए, मैंने खुद के लोगों के साथ बातचीत करी। गांव के लोगों से मिला, शहर के लोगों से मिला, कस्बे के लोगों से मिला। मैंने उनसे बातचीत करी और बातचीत करके पूछा कि बीजेपी जेजेपी की सरकार बनने के बाद इस 3.5 साल में किसी एक गांव के अंदर भी कोई छोटा मोटा ऐसा काम ना हो जिसकी वजह से गांव के किसी एक आदमी को फायदा मिला। आपके बीबीपुर गांव में जुलाना से आप जेजेपी का एमएलए जो सत्ता में शामिल है,
आपके यहाँ तो किसी किस्म की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस सरकार बनने के बाद 3.5 साल में कोई ऐसा काम गांव में हुआ जिसकी वजह से गांव के किसी एक आदमी को भी लाभ मिला? कोई हुआ क्या काम ऐसा? बोल के बताओ काम हुआ कि नहीं? कोई काम नहीं हुआ। ये पत्रकार अगर बोल के नहीं बताओगे तो ये सोचेगा पता नहीं क्या मामला है। वो तो गमी में भी नहीं आता गोडानवाणी, गमी में गोडानवाणी भी नहीं आता। एमएलए कभी आता नहीं तुम्हारा? एमएलए जब आता ना, जब एमएलए की टिकट तुम लेकर के आते, एमएलए तो टिकट कोई और तरीके से लेकर के आए, इसके लिए उसको जरूरत नहीं है आने। कोई गांव मुझे ऐसा नहीं मिला जिस गांव के लोगों ने ये कहा कि हमारे यहाँ कोई काम हुआ, बल्कि सामने से लोगों ने ये कहा कि सरकार बनने के बाद हमारे सामने दिक्कत आई है। पीने का पानी बहुत सारे गांवों में नहीं है, बहुत सारे गांव के स्कूलों में मास्टर नहीं है, स्कूल बंद हो चुके हैं, स्कूलों की हालत जर्जर हो चुकी है। जिन गांवों के अंदर हॉस्पिटल बने हुए उनमें डॉक्टर नहीं है, दवाई नहीं है। खेत का नहर का पानी जो है, हैरानी की बात है, 40-40 दिन में दिया जाता है। आज हरियाणा प्रदेश के 7 जिले बाढ़ से डूबे हुए हैं। आज वहां पानी की वजह से किसान के खेत की फसल खराब हो, गांव डूब गए, शहरों के अंदर पानी घुस गया। लेकिन जींद के अंदर आज भी नहरें सूखी पड़ी हुई है, आज भी पानी नहीं है नहरों। तुम्हारे यहाँ कितने दिन से पानी आता है? 45 दिन में पानी आता है। और बिजली कितने घंटे मिलती है? 8 बिजली 8 घंटे मिलती है। तो 7 घंटे में भी बीच के अंदर जो है कट लग जाता है। जहाँ बिजली की परेशानी है, पानी की परेशानी है, वही पीने के पानी की भी दिक्कत है। इस तरह की परेशानियां सबने बताई। अगर सरकार कोई अच्छा काम करती तो लोग 100% सरकार की बड़ाई करते। आज सरकार ने परेशान कर दिए, आज नए फरमान जारी करते हैं। मुख्यमंत्री कहता है अगली बार किसान जब खाद खरीदने जाएगा तो उसको भी पहले पोर्टल पर लिख करके देना पड़ेगा कि मुझे इतने बैग खाद के चाहिए, और ये भी लिख के देना पड़ेगा कि किसके लिए चाहिए। हैरानी की बात है, हमें परेशान करने के लिए पोर्टल बना दिया खाद खरीदने का। पहले जाते थे सोसाइटी में जाकर के अपने दस्तखत मारते थे, खाद लेकर के आ जाते थे। जहां खाद की दिक्कत आएगी आने वाले समय में, वही उसके साथ साथ इन्होंने एक ऐसा कार्ड बनाया था, परिवार पहचान पत्र। जब परिवार पहचान पत्र बनाया गया था तो हम तो सोचते थे कोई ये फैसिलिटी देंगे, कोई ज्यादा मदद करेंगे। उस परिवार पहचान पत्र से कुछ देने की बजाय हरियाणा प्रदेश के 5 लाख से ज्यादा बुजुर्गों की पेंशन काटने का काम किया। जहां 5 लाख से ज्यादा बुजुर्गों की पेंशन काट दी, वही 9 लाख से ज्यादा गरीब आदमी के प्ले कार्ड भी काट दिए। 1100 रुपए ये कहकर के लेने शुरू कर दिए कि जिसने आधार कार्ड बना रखे है वो पैन कार्ड के साथ लिंक कराओ। राशन कार्ड भी काट दिए, 1100 लेने शुरू कर दिए। जब ये पेंशन काटी जा रही थी, हमारा विधानसभा का सत्र आ गया था। मैंने मुख्यमंत्री से पूछा था, मुख्यमंत्री जी चौधरी देवीलाल ने जो पेंशन बढ़ाई थी तब उन्होंने किसी की आय नहीं देखी थी, आमदनी नहीं देखी थी, उन्होंने उम्र देखी थी। जो 60 वर्ष का हो गया था उसको 100 रुपए पेंशन देती थी। ये आपने नई कंडीशन लगा करके पेंशन काट दी। मैं जो जेजेपी के 10 विधायक बैठे थे, जो चौधरी देवीलाल का फोटो लगा करके वोट मांगते थे, जो वायदे करते थे कि 5100 दिलवाएंगे, जो वायदे करते थे कि 75% पढ़े लिखे बच्चों को रोजगार और नौकरी लगा देंगे, मैंने उनसे कहा था, मैं बोला तुम जो 10 बैठे हो तुम तो फोटो चौधरी देवीलाल की लगा के वोट मांगते थे। आज चौधरी देवीलाल की नीतियों पे कुठाराघात हो रहा है। चौधरी देवीलाल की दी पेंशन सरकार काट रही है। तुम इस सरकार के हिस्सेदार हो, तुम्हें इस पेंशन का कटी का विरोध करना चाहिए। मुख्यमंत्री पे दबाव बनाओ कि दोबारा से सबको पेंशन दी जाए। लेकिन उनकी हिम्मत नहीं थी कि कोई एक उनमें से खड़ा होकर के सरकार के खिलाफ एक शब्द बोल दो। इसलिए नहीं बोल सकते थे, उनको इस बात का पता है
कि अगर सरकार के खिलाफ कहीं कोई एक शब्द भी बोल दिया तो फिर तुम्हें सत्ता से बाहर होना पड़ेगा, तुम्हारे से मंत्रिमंडल ले लिए जाएंगे। केवल कैसे अपने मंत्रिमंडल में रहे, कैसे हरियाणा प्रदेश को लूटे, इसके लिए उन लोगों ने पेंशन का भी विरोध नहीं किया। आप साथियों, नए सिरे से परिवर्तन करने का काम करो, नए सिरे से चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाओ। चौटाला साहब ने कहा था कि जब भी गांव में जाओ, गांव के लोगों से खुद करके पूछना कि हमने तो परिवर्तन यात्रा शुरू कर दी, क्या आप लोग भी परिवर्तन करने में यकीन रखते हो? क्या आप भी प्रदेश की सरकार को बदलना चाहते हो? मैं आपसे बीवीपुर गांव वालों से पूछना चाहता हूं कि तुम भी परिवर्तन करना चाहते हो कि नहीं चाहते हो? अगर परिवर्तन चाहते हो तो दोनों हाथ मेरे साथ खड़े करके कहो कि आप परिवर्तन करना चाहते हो। आप अगर परिवर्तन करोगे, नए सिरे से चौधरी देवीलाल की नीतियों की सरकार बनाओगे, हम सबसे पहले आपसे जो 1100 रुपये सरकार में बैठे लोगों ने लिए, आपको वापस करने का काम करेंगे। क्या आपको ये 1100 वापस देंगे? वही जिन 5 लाख बुजुर्गों की पेंशन इन्होंने काटने का काम किया है, हम उस पेंशन को ब्याज के समाज बुजुर्गों को देकर के उनका मान सम्मान फिर से लौटाने का काम करेंगे। जहां पेंशन उनको देंगे, वही नई पेंशन बढ़ाने का काम करेंगे और नई पेंशन 100 रुपये वाली 7500 रुपया करके देंगे आपको। पहले भी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने रोजगार और नौकरी में कुछ कमी नहीं छोड़ी। रोजगार और नौकरी देने के एवज में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को षड्यंत्र के तहत 10 वर्ष की कैद हुई। उन्होंने कोई कत्ल नहीं किया था, उन्होंने जो लूट की बचाई थी, षड्यंत्र के तहत 10 साल की कैद हुई। अब उनका फैसला है कि अब की बार अगर सरकार बनाओगे तो हर घर से एक पढ़े लिखे नौजवान बच्चा हो, बच्ची हो, हम उसको रोजगार भी देंगे, नौकरी भी देने का काम करेंगे। कोई नौकरी से रह जाएगा उसको भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, उसको 21,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता देकर तो सम्मान बढ़ाने का काम करेंगे। इन माताओं और बहनों को मोदी कहता है गैस का सिलेंडर मुफ्त में दूंगा, गैस का चूल्हा साथ में दूंगा। गैस का सिलेंडर मुफ्त आता है क्या तुम्हारा? 1100 रुपये का आता है। आजकल गैस का सिलेंडर घर में 24 पड़ के रह गया, 24 पड़ गया जी गैस का सिलेंडर। आप दोबारा सरकार बनाओ, महिलाएं जो है सरकार बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकती है। अगर आप ये फैसला कर दोगे कि हमने सरकार बदलनी है, नई सरकार चौटाला साहब की बनानी, तो फिर कोई रोक नहीं सकता, फिर हर हालत में बदलाव आ जाएगा। ठीक है, आपकी बात, बैठो बैठो बैठो। जब राज बनाओगे तो राज बनाने के बाद हर घर में हर महीने की पहली तारीख को गैस का सिलेंडर आपको सरकार की तरफ से देवीलाल की आवास योजना के तहत मकान बना देंगे। जहाँ मकान बना के देंगे, वही उसके साथ साथ आपसे निवेदन करूंगा कि जो परिवर्तन है, इस परिवर्तन के लिए आपको कोई लंबा चौड़ा विवाद करने की जरूरत नहीं, कोई आंदोलन करने की जरूरत नहीं। परिवर्तन करो तो कहना शुरू कर दो, साथ में परिवर्तन करो। क्या कहना शुरू करोगे? परिवर्तन करो। अब मेरी ख्याल जेजेपी तो नहीं बची होगी गांव में, जेजेपी तो साफ होगी कि नहीं होगी? चश्मे पर मोहर लगाओ, चश्मे पर मोहर लगाओ। जेजेपी तो खत्म होगी। जेजेपी इसलिए खत्म होगी कि जिन लोगों ने चौधरी देवीलाल का फोटो लगा करके वोट मांगे थे, आज आप शहर में चले जाओ, बस अड्डे पे जाओ, बाजार में जाओ, आप अस्पताल में जाओ, आप रेलवे स्टेशन पे जाओ, आप मंडी में जाओ, कहीं 10 आदमी बैठे, उनसे पूछो जाकर के कि हरियाणा प्रदेश में सबसे बड़ा लुटेरा कौन है? किसका नाम लेते हैं? दुष्यंत चौटाला। दुष्यंत का नाम लेते हैं। इसलिए दुष्यंत बदनाम हो गया, इनकी पार्टी बदनाम हो गई। अब तो कोई वो आदमी इनके साथ तो रह सकता है जो इनकी तरह बेईमान है कहीं ना कहीं।
अगर कोई सही मायने में चौधरी देवीलाल की नीतियों में विश्वास रखने वाला है तो वो फिर से इंडियन नेशनल लोकदल में वापसी करेगा। मैं उनसे निवेदन करता हूं, घर वापसी करो, हम आपको वही मान सम्मान, वही इज्जत पहले वाली देने का काम करेंगे, वही आपके बच्चों को नौकरी और रोजगार देने का काम करेंगे। मैं कह रहा था कि परिवर्तन करने के लिए एक काम करना, कोई कांग्रेस वाला मिल जाए, बीजेपी वाला मिल जाए, उसको 3 बार कहना परिवर्तन करो, परिवर्तन करो, परिवर्तन करो। दिन में 20-30 दफा जब भी मिले हर बार यही बात कह दो। जब 50-100 बार उसको ये कहोगे वो परेशान हो जाएगा, और परेशान हुआ घर जाकर के घरवाली को ये नहीं कहेगा रोटी बना दे, चाय बना दे, फिर वो भी कहेगा परिवर्तन करो, परिवर्तन करो, परिवर्तन करो। परिवर्तन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आप परिवर्तन लेकर के आओ, नए सिरे से चौधरी देवीलाल की नीतियों की सरकार बनाओ। आज नहर के पानी की दिक्कत है, 45 दिन में आता है। तो राणा साहब मुख्यमंत्री थे, नहर में काई लगा करती थी। नए सिरे से आपको पानी देंगे और पानी के साथ साथ 24 घंटे बिजली का प्रबंध करके भी देंगे। हम 24 घंटे बिजली देंगे। आज तो हालत ऐसी है 8 घंटे से कम बिजली मिलती है। मीटर जो है घरों के बाहर लगा दिए, बिजली के बिल आना खराब आने शुरू हो गए। 500-700 का बिल आया करता था, हजारों रुपए बिल के भरने पड़ते हैं। आज बिल भरना भी अपने आप में एक मुसीबत है। आप राज बनाओ, राज बनाने के बाद ये बिल, ये मीटर जितने भी खंभों पे लगे हुए, ये पड़वा करके जोड़ कर फेंकने का काम करेंगे। ना ये मीटर पड़वा देंगे, वहीं आपको ऐसे मीटर घरों में लगा करके दूंगा जिनकी गरारी 500 पे आके फंस जाएगी, उससे ज्यादा बिल नहीं आएगा। अभी हफ्ता पहले की बात है, मैं नरवाड़ा हल्के के गांव के प्रोग्राम कर रहा था, और नरवाड़ा हल्का में सच्चा खेड़ा एक गांव है। मैं जब सच्चा खेड़ा गांव फ्रेंड से सच्चा खेड़ा जा रहा था, फ्रेंड गांव से, तो फ्रेंड ने इसी तरह लोगों से मिलकर के जब चला तो गांव के बीच में 20-30 महिलाएं खड़ी थी। मैंने उनसे राम करी, मैंने उनसे पूछा आप सभा में नहीं आई? कहने लगी हम सत्संग कर रही है। हमें बताया नहीं किसी ने। मैंने कहा ये जो सत्संग आप करती हो इसके लिए कोई जगह बना रखी है सरकार ने? कहने लगी कोई जगह नहीं है। मैंने उसी वक्त फैसला कर लिया था कि गांव के अंदर स्कूल बन सकता है, वाटर वर्क्स बन सकता है, चौपाड़ बन सकती है, बैकवर्ड की बन सकती है, स्कूलकास्ट की बन सकती है, जनरल की बन सकती है। तो फिर हमारी माताओं के लिए कि तब हमने यहाँ सत्संग भवन क्यों नहीं बनाया जाता? आप सरकार बनाओ, हर गांव के अंदर माताओं के लिए